Utlante mir schon, nante mir bjarte, peste tamar samen, आज मैं तमर लहर लीबर एरूं। जोहार के हौका को हौका क्यों बोलते हैं? मैंने क्या कहा? जोहार के हौका को हौका क्यों बोलते हैं? तो इसकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं और ये कहानी बहुत पुरानी है। महाभारत में इसका जिक्र है। महाभारत में जो आदि पर्व के आस्तिक सर्ग में सर्प के जन्म के लिए उसमें जिक्र किया गया है। दक्ष प्रजापति के दो कन्याएं थी, कंद्रु और बिंता। उनकी शादी हुई कश्यप ऋषि से। तो कंद्रु के 1000 तेजस्वी नाग पुत्र पैदा हुए और बिंता के एक बलशाली पुत्र गरुड़ पैदा हुआ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो कंद्रु और बिंता में मतभेद भी बढ़ते गया। तो फिर कंद्रु ने सोचा कि क्यों ना बिंता और उसके पुत्र गरुड़ को अपनी सेवा कराया जाए। तो अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाके बिंता और गरुड़ को परेशान करें, उनको कहें कि वो हमारी सेवा करें। तो ऐसे में कुछ नाग तो मान गए लेकिन कुछ नाग नहीं माने। तो जो नागपुत्र मान गए उन्होंने बिंता और गरुड़ को परेशान करना आरंभ किया और जो नागपुत्र नहीं माने वो इधर उधर भागने लग गए। ऐसे में कंद्रु ने कहा कि जो नागपुत्र मेरी बातों को नहीं मानेंगे उनको सर्प यज्ञ में भस्म होने का मैं श्राप दूंगी। तो ऐसे में कुछ नागपुत्र भाग गए और हिमालय के कंदराओं में जा छुपे और वहाँ रहने लगे और कुछ नागवंश भस्म हो गए। तो ऐसे में जो हिमालय के जोहार घाटी में गए उनका नाम हरिद्रक और पिंगलक। तो ये महाभारत के श्लोक में इसका जिक्र है। नृणानको हेम गुहो नहुष पिंगलस्था वाह्यकर्णो हस्ति पदस्थता मुग्धर पिंडकः करवीरः पुष्पदष्ट्रो विल्वको विल्व पांडारुः मूषकाद शंखशिरा पूर्ण भद्रो हरिद्रकः। उक्त सर्ग के 9वें और 12वें श्लोक में हरिद्रक और पिंगल का नाम भी है। तो इस तरह से हरिद्रक और पिंगलक के जो वंशावली आगे बढ़ते गए तो उनके जो पुत्र हुए, उनके जो परिवार हुआ, उनको फिर हल्द्वा और पिंगलवा का युग कहा जाने लग गया। तो जोहार में वो सब खुश थे और ये कहा जाता है कि उनका जो जीभ था, 2 मुंह जीभ था और जीभ के बीच में बाल भी हुआ करते थे। ऐसी कल्पना करते हैं हल्द्वा और पिंगलवा लोगों के बारे में। तो धीरे धीरे जब पता चला कि हल्द्वा और पिंगलवा जो है जोहार घाटी में आबाद हैं तो बिंता का पुत्र गरुड़ ने एक पक्षी का रूप धारण किया। उसको कहा गया चौखंबा पक्षी। बहुत बड़ा पक्षी का रूप धारण किया चौखंबा पक्षी। वो जो है जोहार में आया। वो पक्षी इतना बड़ा अधिक था कि वो जोहार से जो नीचे मापांग का जो भेल है चट्टान उसमें उसके पंख फंस जाते थे। इतना बड़ा जो है वो चौखंबा पक्षी था और वो हल्द्वा और पिंगलवा के सभी लोगों को खा जाता था। तो ऐसे में त्राही त्राही जो है जोहार में मच गया। तो एक लामा जिनका नाम हुआ हकिया लामा, तो वो लफतेल में जो है अपने ध्यान मग्न थे। तो उन्होंने देखा अपने दिव्य दृष्टि से कि जोहार में चौखंबा पक्षी ने त्राही त्राही मचा रखा है, सभी हल्द्वा और पिंगलवा के वंशज का नाश कर रहा है। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को आदेश दिया कि जाओ जोहार में जाओ, ये धनुष बाण लेके जाओ और उस चौखंबा पक्षी को मार गिरा के आओ। उनके आदेश के अनुसार वो शिष्य जोहार में गया तो सभी लोगों को मार चुका था वो चौखंबा पक्षी। केवल एक बुढ़िया और उसकी बच्ची बची हुई थी। तो उनके शिष्य उनके घर में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं आपको बचाने के लिए आया हूं और कल मैं चौखंबा पक्षी को मारूंगा, इसमें आपका मुझे सहयोग चाहिए। तो उस बुढ़िया ने कहा, देखो वो चौखंबा पक्षी बहुत ही क्रूर है, बहुत बड़ा है, क्यों हमारे बीच आ रहे हो? हमने तो कल चले जाना है। तो ऐसे में उस शिष्य ने उनको कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, कल आने वाला है वो चौखंबा पक्षी, तो हम उनको मारने की योजना बनाते हैं। तो क्या हुआ कि जो वहाँ पर जो है गोरी नदी के किनारे जो है गोल गोल पत्थर होते हैं बड़े बड़े,
और उधर उधर आसपास जो कुत्ते घूम रहे होते हैं तो कुत्तों को मारकर उनका खून को उस गोल गोल पत्थर में लगाकर उसको गर्म किया गया रात भर में, और सुबह सुबह जो है बुढ़िया के आंगन में उन गोल गोल पत्थरों को रख दिया। तो ऐसे में उड़ते हुए चौखंबा पक्षी उस बुढ़िया के आंगन में आया। उसने देखा, अरे वाह, बुढ़िया ने तो मेरे खाने पीने का इंतजाम कर रखा है आज, ये मांस के लोथरे, आहा बहुत बढ़िया। तो वो खाया एक गोंगलोर जो पत्थर का जो गोलाकार है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो तो गर्म पत्थर था तो अंदर से वो जलने लग गया और फिर उड़ने की कोशिश किया। कैसे उड़ पाता, वो पत्थर बड़े बड़े थे। तो ऐसे में अंदर 3 बुढ़िया, उसकी बेटी और शिष्य जो छुपे हुए थे, तो उसने अपना धनुष बाण निकाला और उस चौखंबा पक्षी के ऊपर निशाना लगाया और चौखंबा पक्षी का वध किया हॉकिया लामा के शिष्य ने। जब ये सब हो गया तो फिर बुढ़िया ने जो है उस हॉकिया लामा के शिष्य को विनती किया कि अब हमारा जोहार में कोई बचा नहीं है, क्यों ना आप मेरी बेटी से शादी कर लो और इस जोहार को आबाद कर लो। तो उनके शिष्य ने कहा, ज़रूर, मैं पहले अपने गुरु हॉकिया लामा से पूछने जाऊंगा, उनके आदेशानुसार मैं आगे का कार्य करूंगा। तो वो वहाँ से चले गए, लेकिन दूसरे दिन ही वो वापस आए, अपने साथ कुछ और लोगों को भी लेके आए और उस हॉकिया लामा के शिष्य ने उस बुढ़िया के बिटिया से शादी कर लिया और फिर जोहार आबाद होने लगा। आगे चल के वे पंजवारी बने। तो हॉकिया लामा के शिष्य द्वारा उस बुढ़िया के बेटी के साथ जब शादी हुआ, फिर वंश बढ़ने लग गया। फिर कहा जाने लग गया कि जोहार के लोगों को हॉका बोला जाए, हॉक बोला जाए। हॉकिया लामा के कारण ही जोहार में जो लोग बसे उनको हॉक कहलाए गए, हॉक। तो आगे चल के वे पंजवारी हुए। पंजवारी में घुनरपा, तितरपा, हेलम्बा, निखुरपा, लुआल, रलमाल, बुरफाल, ये सब जो है पुराने जोहारी कहलाते हैं, पंजवारियों में से एक। तो आज मैंने आपको यही बताने की कोशिश किया कि जोहार के लोगों को हॉक क्यों बोलते हैं। तो हॉकिया लामा के उनके जोहार को आबाद करने के लिए जो कार्य किया गया, उसी के आधार पर जोहार के लोगों को हॉक बोला गया। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ह जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं वो हिंदी में कहीं ऐसा लिपि नहीं है जिसके कारण हम ह शब्द का उपयोग कर सकते हैं। ये सुनी हुई है और अभी भी आप जोहार मुनस्यारी में जाएंगे तो लोग बाग शौका नहीं कहते हैं, हॉक कहते हैं। तो हिंदी का जो रूप है वो श है, इसलिए जोहार के लोगों को शौका कहा गया और जो हॉकिया लामा है उसको सकिया लामा से लिखा गया है। लिखने में शौक लिखते हैं और लेकिन प्रोनाउंस में हॉक बोलते हैं। तो ओरिजिनली जोहार के लोग हॉक हुए, लिखने में शौक बोलते हैं, शौका लोग बोलते हैं, लेकिन हॉका लोग। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हेलो डिक्शनरी है, जो जोहारी शौका डिक्शनरी, इसको मैंने लिखा, इसमें भी मैंने ह का संज्ञान लेते हुए मैंने लिखा कि ह से आरंभ होने वाले शब्द, इन निम्न शब्दों में ह का उच्चारण धीमी ध्वनि में की जाती है, पर आजकल कुछ लोग शुद्ध शब्द ह के स्थान पर स या अ का उपयोग करते हैं। मेरा मानना है ह ही लिखा जाए, प्रोनाउंस एच साइलेंटली। तो कई सारे शब्द हैं जो ह से प्रोनाउंस होकर बनती हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ हॉक, शौका जाति, हॉकन, शौका लोग। तो कस लाइक भल लगी
तो इसी तरह से चेचवा चैनल में जोहार मुनशारी की बातें करते रहेंगे। तो की कला तिम्मेदाकार चेचवा